अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये स्वीडन के ट्रिप का आखिरी व्लॉग है। और एंड के डेज़ में बहुत ही अनयूजुअल थिंग हुई थी कि लाइट चली गई थी स्वीडन में बाजी के घर पे 15-20 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन थी। ऐसे कंट्रीज़ में ये एक बहुत ही अनहोनी होती है। खैर 15-20 मिनट के बाद लाइट वापस आ गई थी और एबिश स्पेशल डिनर तैयार किया था उस दिन हमने। और एबिश ने केक बनाया था। जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम एक शॉप पे गए थे, वहाँ से एबिश ने जो है वो एक बुक ख़रीदी थी। कुकिंग और स्वीट डिशेस हैं उसमें ज़्यादा, तो उसकी रेसिपी फॉलो करके जो एबी है ये केक बना रही है। तो इसमें 3 लेयर्स थी। सबसे नीचे ओरियो की लेयर है और फिर चॉकलेट मूस है और फिर मेरे ख़्याल से मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा क्रीम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और देन ऊपर चॉकलेट की जो है वो कोटिंग की है। तो एबिश के साथ एबिश के 2 हेल्पर भी हैं, अतिया और हिब्बा। तो डेकोरेशन में और फोटोग्राफी में सब हेल्प कर रहे थे एबी की। तो मैं तो एबी के लिए नहीं कर रही थी वीडियो, लेकिन एबी ने अपना पर्सनल जो वीडियोग्राफर है वो हायर किया हुआ था अतिया को। तो इस वक्त ये केक पे डेकोरेशन का काम हो रहा है, आप चेक कर रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ इन द एंड केक की क्या लुक आई। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हो गई थी कि एक फ्लावर जो है वो नीचे गिर गया था। तो लेकिन फिर बाद में हमने उसको एडजस्ट कर लिया था किसी ना किसी तरीके से। तो उसके बाद ये एबी ने फेरो रोचर से इसको डेकोरेट करने का सोचा। ये केक प्रिपेयर होने के बाद उसकी कुछ वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी भी हो रही है। तो साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो अफ्तारी भी बन रही थी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अफ्तारी में क्या था उस दिन। बच्चों के लिए और मेरे लिए नूडल्स थे और भाई इस्लाम के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए जो थे वो बाजी ने फ़िश बेक की थी और साथ में राइस थे। और बज़ाहिर ये खाना ज़्यादा यमी था, लेकिन हमने खाए थे नूडल। तो आपको नूडल्स भी दिखाते हैं। फेमस एबिश की रेसिपी है, ऑथेंटिक एबिश की रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आपको मेंशन कर दूंगी रेसिपी। ये देखें, ये एबिश के स्पेशल नूडल्स। तो बाकी सब के लिए ये वाला खाना था और ख़ास लोगों के लिए ख़ास खाना था। तो अफ्तारी के बाद खैर रात को चाय के साथ फिर हमने ये केक एंजॉय किया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट लेयर्स बनाई थी एबी ने इसकी। और बहुत ही यमी केक था। परफेक्ट केक इसलिए भी था कि इसमें मीठा जो था वो बिल्कुल बैलेंस था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें मुझसे खाई नहीं जाती, तो उस लिहाज से मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था। तो फिर जी ये आज हम पूरी रात नहीं सोई थी। आपियों को ये इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, इसीलिए बिस्तर पड़े हुए जगाया था। तो हमारे जाने का टाइम हो चुका है, सुबह 7 बज चुके हैं। तो ये रात को ही सारी पैकिंग मैंने कर ली थी। तो हम स्टोर नीचे गाड़ी लेने गए थे। तो उसके बाद फिर गाड़ी में सामान वगैरह रख के तो हम बैठ गए थे। तो सुबह सुबह तो कुछ बात करने का दिल नहीं कर रहा था, तो हमने फिर अपनी ड्राइव स्टार्ट की। तो लिंक शॉपिंग से जो मालमो तक की ड्राइव है वो ऑलमोस्ट 5.5 घंटे की है। तो हमने जाना था त्रेलेबर्ग,
ट्रेलेबर्ग से हमने लेनी थी अपनी फेरी। तो सुबह जाने से पहले हमने बाजी की वर्क प्लेस को भी विज़िट किया था, तो उसकी वीडियो तो बनाना मुझे याद नहीं रही। तो ये जी हम ट्रेलेबर्ग से ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा पहले हमने स्टॉप किया था और हमने कहा थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए। तो हमने KFC ट्राई किया था और ये प्रॉपर एक पूरा जेंट्रम बना हुआ था। तो काफ़ी अच्छा ये जेंट्रम था। मुख्तलिफ मार्केट्स थी, बहुत ज़्यादा मार्केट्स तो नहीं थी, लेकिन मैकडोनल्ड था, KFC था, बच्चों के लिए एक प्लेस थी और भी थोड़े से ब्रांड्स जो थे वो यहाँ पे मौजूद। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर हमने सोचा कि हम ट्रेलेबर्ग के पास जाके ही कुछ और विज़िट करते हैं। तो क्योंकि फेरी के अंदर जाने में कोई इतना ख़ास टाइम नहीं लगता, वर्क डेज़ में, वीकेंड पे रश होता है तो आपको थोड़ा सा पहले चले जाना चाहिए, लेकिन बाकी दिनों में इतना कोई मसला नहीं होता। आप आराम से आधा घंटा पहले भी पहुँचे तो आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं समंदर जो है वो स्टार्ट हो चुका है कब से। वैसे तो पीछे माल्मो के पास से ही समंदर स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। मौसम काफ़ी अच्छा था उस दिन, हवा ठंडी थी लेकिन धूप भी थी, तो काफ़ी अच्छा वेदर था। तो ये ट्रेलेबर्ग के जेंट्रो में बिल्कुल हमने गाड़ी पार्क की है। तो ये सारी इनकी मार्केट्स हैं और काफ़ी हिस्टोरिकल सी लुक आ रही थी। तो यहाँ पे सामने ही एक पार्क था बहुत प्यारा सा, तो हमने सोचा कि हमारे पास अभी 1-1.5 घंटा है तो क्यों ना इस पार्क को विज़िट कर लिया जाए। तो आप भी चलें हमारे साथ। ये एक टावर था यहाँ पे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी हमें पता नहीं चल सका। इधर डक के इधर आओ। तो ये एक यहाँ पे प्यारा सा पार्क था और काफ़ी ज़्यादा डक्स थी, बर्ड्स थे, तो बच्चों ने काफ़ी यहाँ पे इंजॉय किया। फिर बाद में हमें यहाँ पे सामने झूले भी नज़र आए थे, तो मिशेल और अजम ने फिर वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ नए आगे वीडियो में। तो काफ़ी मज़े के झूले थे। बस छोटा सा पार्क था लेकिन बहुत अच्छा था। और जी फिर ऑलमोस्ट टाइम हो गया था हमारा फेरी में जाने का। हमारी फेरी जो थी वो 4 बजे थी, तो ऑलमोस्ट हम जो है 3 बजे के करीब पार्क से निकल आए थे। तो फिर अभी हम जा रहे हैं फेरी की तरफ। वो सामने आपको फेरी नज़र आ रही होगी। जो पार्क था वो बिल्कुल सामने था। अगर हम पैदल जाना चाहें तो कोई 20-25 मिनट की वॉक होगी, लेकिन गाड़ी में कोई 10-12 मिनट की ड्राइव थी। तो बस ये है कि थोड़ा सा बोर्डिंग वगैरह करवानी होती, और हमने गाड़ी के साथ बुक किया हुआ था तो फिर गाड़ी का रास्ता थोड़ा सा आगे करके था। तो ये अभी हम अपनी लेन देखेंगे और अपनी लेन के हिसाब से फिर चले जाएंगे। हमने TT लाइन की फेरी बुक करवाई थी, तो ऑलमोस्ट हमने बिल्कुल कुछ घंटे पहले बुक की थी, तो इसलिए हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिली थी। तो फेरी की जो प्राइस थी इस गाड़ी के साथ और हम चारों को इंक्लूड करके
तो 84 यूरो की करवाई थी बुक हमने। अगर आप कुछ दिन पहले ले लें तो आपको इससे भी चीप मिल सकती है, 60 यूरो में, 70 यूरो में, या इससे भी शायद थोड़ा सा कम मिल सकती है। लेकिन आगे समर्स आ रहे हैं तो शायद इतनी वो सस्ती ना मिले। और 50 यूरो का जो है वो हमने साथ में रूम बुक किया था। तो ये हमारे बोर्डिंग पासेस आ चुके हैं। हमने एक बार कोड स्कैन किया था यहाँ पे, तो फिर हमें अपने बोर्डिंग पासेस मिल गए थे। उस पर एक्चुअल में बस ये होता है कि अगले 2 गेट इन्हीं बोर्डिंग पासेस से खुलते हैं और इस पे हमारा रूम नंबर और लेन वगैरह लिखी होती है कि हमने कौन सी वाली लेन में जो है वो अपनी गाड़ी चलानी है। तो ये है हमारा बोर्डिंग पास। तो हमने लेन 74 में जाना है। B4 टीटी लाइन का टर्मिनल था और लेन 74, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेरी लगे होते हैं तो आपने अपनी लेन देख के और अपना टर्मिनल देख के वहाँ पे जाना होता है। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, कोई आपको चेक करने वाला नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन होता है और बहुत ही इजी है। गाड़ी पे अगर आपने फेरी लेनी है तो ये बहुत ही एक ईज़ी प्रोसेस है। तो ट्रक्स की लेन तो बिल्कुल अलग होती है और गाड़ी की बिल्कुल अलग होती है। तो ये लेन उस दिन बिल्कुल भी नहीं थी, रश नहीं था, तो हम फ़ौरन से फिर फेरी के अंदर चले गए थे। तो बाद में भी अंदर भी फेरी के इतना रश नहीं था और उससे पता चल रहा था कि बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे थे इस फेरी पे। बस यहाँ पे जो है वो अभी हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। तो गाड़ी पार्क करने के बाद सामान कमरे में रखने के बाद तो फिर हम ऊपर चले गए थे डेक पे बाहर का व्यू लेने, क्योंकि जैसे ही ये फेरी यहाँ से निकलेगी तो आगे खुला समंदर है तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर बस यहाँ पे जब तक फेरी चलती नहीं है तो हमने सोचा हम ऊपर जाके खड़े हो जाएं। तो उतनी देर में एक टीटी लाइन का और जहाज़ आ गया था जिसने फिर पार्किंग की और सारा फिर प्रोसेस देखा। और थोड़ा सा बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, क्योंकि बाद में तो फिर ट्रैवल काफ़ी बोरिंग हो जाता है और फिर जाके रूम में सोना भी होता है ताकि अगली ड्राइव के लिए आप फ्रेश हो सकें। और एक चीज़ मेंशन करना मैं भूल गई थी कि ये जो फेरी है ये 9 घंटे की फेरी है। इसने 4 बजे चलना था त्रेलेबुर्ग से और 9 बजे 1 बजे रात के पहुंचना था त्रेवेमुंड, जो कि ल्यूबिक की एक जर्मनी में जो सिटी है ल्यूबिक उसकी पोर्ट है। तो हमारा फेरी जो है उसने भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये देखें यहाँ पे थी हमारी फेरी, तो अभी ये हल्की हल्की सी मूव कर रही है। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि हमारी फेरी ने जो है वो पूरे तरीके से बिल्कुल रिवर्स गियर लगा दिया था उस फेरी के तरफ, और सब लोग बहुत शौक में थे कि कहीं टक्कर ही ना हो जाए। लेकिन जो ड्राइवर था वो बहुत ही, मुझे लगता है, स्किलफुल था, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं हम पोर्ट से जो है वो बिल्कुल निकल रहे हैं बाहर, और ये सिटी है सारी त्रेलेबुर्ग और सामने खुला समंदर है। इसलिए बस ये थोड़ा सा ही टाइम होता है, लोग ऊपर आते हैं और देखते हैं फेरी को निकलते हुए। उसके बाद सब लोग फिर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर ये जो फेरी है ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादातर लोग रेस्ट ही करते हैं।
नहीं खाना है पापा। ये आता है सब और कुछ चीज़ नहीं बस दिखाना। अच्छा लग गया ना। उसके बाद हम रूम में आ गए थे और फिर रूम में आने के बाद फिर हमने कुछ देर सोने की कोशिश की। बच्चों ने सोने नहीं दिया, कुछ देर सोए और फिर रात के 1 बज गया और हमें फिर फेरी से निकलने का टाइम हो गया था। तो फिर उसके बाद 3-4 घंटे ड्राइव की हमने और उसके बाद फिर बहुत नींद आ रही थी, तो फिर एक जगह हमने स्टे किया और थोड़ी देर 15-20 मिनट सोए हम। और उसके बाद फिर खैरियत से सुबह 8 बजे हम अपने घर जर्मनी में पहुंच गए। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।